जय हिंद दोस्तों, आप लोग का एसएससी क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं मोबिन रजा। तो देख रहे हैं आप क्या है कि सीरीज जो चल रही थी राष्ट्रीय आंदोलन में क्या किए थे कि 7 फेज शिक्षक के लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, बीपीएससी दरोगा ये सब। तो अब क्या है कि इसमें राष्ट्रीय आंदोलन लेकर के आए हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो सीरीज चल रही थी, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में डाला हुआ वीडियो है, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन में आप देखे थे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, 3 चरण था। तो प्रथम बार में बता दिए थे कि राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्र के प्रति देश भावना, तो राष्ट्रवाद से चालू किए थे। राष्ट्रवाद आप देखे होंगे। राष्ट्रवाद के बाद देखे थे कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। उसके बाद आप देखिए कि उसमें संस्थाएं नहीं थी, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के बाद देख लिए थे 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन। अब आगे देखेंगे 1905 के बंगाल विभाजन के बाद 1906 का मुस्लिम लीग का गठन। तो एकदम सीरीज एकदम क्रमबद्ध चल रहा है इतिहास का। तो वही अगर आप ये नहीं देखे होंगे तो जा करके प्लेलिस्ट में देख ले, जिससे कि आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और भी अच्छी समझ में आ सके। तो आज टॉपिक है आपका भारतीय क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। तो मुस्लिम लीग की आवश्यकता क्यों पड़ी सो? तो मुस्लिम लीग क्या है कि पहले से देख ली था 1857 की क्रांति से ही किसके बीच को, कि उसी समय समझ में आ गया था ब्रिटेन को। ब्रिटेन क्या था, फूट डालो और राज करे की नीति पे। वो आपसी ही हमारे में क्या हो रहा था, लड़वा करके, और हमको क्या करना चाह रहा था, अपने शासन को एकत्रित। जैसे कि देख लीजिएगा कि नेता के स्वरूप में, तो नेता में भी यही हाल है। जो हमारे भारतीय नेता है, चाहे कोई बाहरी नेता आए हो, तो नेता में क्या है, जब मोहल्ला पर से देख लीजिए, गांव या मोहल्ला के स्वरूप में, कि यहाँ पे भी छोटे छोटे नेताएं जो नेता होते हैं, वो क्या करते हैं कि राजनीतिक स्वरूप में वो क्या होता है कि ना रोड बनने देता है। देखिएगा मोहल्ला में ना रोड रहेगा, ना प्रकाश की सुविधाएं रहेगी, ना स्वास्थ्य अच्छा होता है, ना क्या रहता है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होती है। ये क्या करता है कि जब भी ये राजनीतिक स्वरूप से इसको तोड़ करके हमारे साथ क्या करता है कि हमारी स्थिति दयनीय ही रह जाती है और ये डेवलपमेंट का कोई काम हो ही नहीं पाता। तो ये इसी स्वरूप में क्या हो गया कि यहाँ पे भी देखिएगा जो कूटनीति है वो इसी रूप से मुस्लिम लीग की स्थापना के स्वरूप में, कि अंग्रेज को समझ में आ चुका था क्या है कि ब्रिटेन को, कि अगर ये एकत्रित हो जाए पूरा, तो हम ज़्यादा दिन शासन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो शासन को अलग मुद्दा को भटकाने, जैसे राजनेता करते अलग मुद्दाओं को भटकाने के लिए, इसी तरह ब्रिटेन भी जो इसकी आवश्यकताएं थी, जैसे भोजन की आवश्यकताएं, वस्त्र की व्यवस्थाएं, की व्यवस्था, तो अब ये सब स्वरूप को छोड़ करके वो क्या कर रही थी, अलग नीति को तोड़ रहे थे। तो इसी में मुस्लिम लीग का गठन हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में क्या था, फूट डालो और राज करो। पहले ही देख लेते क्या था, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत थी। तो कांग्रेस के पृथक संगठन के लिए सहयोग किया गया। मतलब क्या था कि इस समय में वायसराय लॉर्ड मिंटो थे जब इसके मुस्लिम लीग के गठन हुआ तो, और 30 दिसंबर 1906 को आगा खां क्या है, तो ढाका कहाँ है, तो अभी बांग्लादेश की राजधानी है। तो वही 30 दिसंबर 1906 को आगा खां ढाका में नवाब कौन, सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का क्या किया गया, गठन, मुस्लिम लीग का गठन या मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो क्या था यहाँ पे, तो कांग्रेस के अब यहाँ पे संस्थापक कौन बनाए गए, सलीमुल्लाह, और प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। यही इसका है परिचय। तो क्या हुआ कि मुस्लिम लीग का जो कांग्रेस के पृथक संगठन के सहयोग के लिए बनाया गया, तो क्या था, मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की गठन की गई, जिसमें क्या था कि आगे चल करके ये क्या हो गया कि जो कांग्रेस चल रहा था, कांग्रेस के जो नेताएं थे सम्मिलित, उसको क्या कर दिया, अंग्रेज मुस्लिमों में क्या कर दिया, उसको बहका दिया। मुस्लिमों को क्या करने के लिए, वो हमेशा उसको बार बार कहता था क्या है कि मुस्लिमों को, ब्रिटेन की पूरी नीति थी कि जो बाद में 15 अगस्त को क्या हुआ कि देश टूट करके भारतीय अखंड भारत एक क्या हो गया, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो ये मुस्लिम की ही यही 1906 का बीजारोपण था, जो क्या हो गया कि आगे जाकर के स्वतंत्रता के समय 2 भागों में विभाजन हो गई, भारत और पाकिस्तान की। तो वो हमेशा क्या चाहते, वो कहते थे कि जो आपका मुस्लिम यहाँ पे है संख्या, वो क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय है, आप संख्या कम है, और ऊपर से क्या हो जा रहा है कि ये अगर आपको अगर स्वतंत्र
क्या है कि यहाँ पे जो मुस्लिम बाहुल्य प्रांत या क्या है कि जो यहाँ अलग समुदाय है वो मुस्लिम को क्या कर देगा, धीरे धीरे दबा देगा। अगर अंग्रेजी शासन नहीं रहता, अंग्रेज क्या कहा कि हमारी शासन है तभी, अगर हमारी शासन नहीं रहे तो क्या कर दिया जाएगा, धीरे धीरे मुस्लिम को दबा दी जाएगी। इसी स्वरूप में ये क्या कर लिए कि कहा कि जो यहाँ पे कांग्रेस से अलग होकर के ये क्या कर लिए, मुस्लिम लीग का, मुस्लिम बाहुल्य प्रांत में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। तो वही मुस्लिम लीग का गठन जो यहाँ पे हुआ वो क्यों थे, वायसराय लॉर्ड मिंटो जी थे, उसके लॉर्ड मिंटो थे। उसके बाद है इसके संगठन का स्थापना 3 उद्देश्यों के पूर्ति के लिए की गई। मुस्लिम लीग का जो गठन था तो एक पहला था आपका देखिएगा, मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना। क्या था पहला कि जो ये ब्रिटेन है वो क्या है, मुस्लिमों के समर्थक में है। अब मुस्लिमों को निष्ठापूर्वक जैसे क्या करे कि देश में जब कोई कानून या किसी भी शासन प्रणाली ब्रिटेन का हो तो क्या करे कि मुस्लिम ब्रिटेन के समर्थक में रहे, उसको विरोध नहीं करे। यही फूट डालो की नीति थी, फूट डालो और शासन करो। सेकेंड में था मुसलमानों की राजनीतिक अधिकार की रक्षा करते हुए इसका विस्तार करना। सेकेंड था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार, मतलब ये कह दिए कि मुसलमानों का क्या होगा, अधिकार की आपकी रक्षा होगी और आपका प्रतिनिधित्व मिलेगा जिससे कि आप अपना अधिकार ले सके। तीसरा था मुसलमानों में अन्य संप्रदायों के प्रति उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता और कट्टरता की भावना का प्रसार को रोकना। तीसरा था क्या कि मुसलमानों में अन्य संप्रदाय के प्रति उत्पन्न होने वाली क्या है, असहिष्णुता और कट्टरता की भावना को प्रसार को रोकना। कह रहा है कि जो मुस्लिम को अन्य जो संप्रदाय है उस संप्रदाय के प्रति जो कट्टरपंथा और असहिष्णुता, असहज महसूस कर रहे थे, मुस्लिमों को द्वारा जो डर की भावनाएं थी उसको दूर करने के लिए क्या किया गया कि 1906 में मुस्लिम लीग की गठन की गई। उसके बाद है 1908 में अमृतसर का अधिवेशन हुआ और मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन के मांग की, जिसे 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा मान लिया गया। तो यही कहा जाता है कि 1908 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1908 ईस्वी के अनुसार अधिवेशन हुई जिसमें मुस्लिम लीग क्या किए कि ब्रिटेन से मांगे कि उसको क्या कर दिए जाए, पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी जाए। उसी को कहा जाता है 1909 ईस्वी का मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। तो क्या है ये 1900, तो मुख्य रूप से इसमें क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली, मतलब कि जहां भी मुस्लिम बाहुल्य प्रांत है उस प्रांत में क्या हो जाए कि जो सिर्फ कौन खड़े होंगे, मुस्लिम व्यक्तित्व ही खड़े होंगे, उसके लिए रिजर्व सीट है। अब इसे हलचल मच गया कि अरे भाई कहीं जो प्रांत है वहाँ पे क्या हो जाएगी, सिर्फ मुस्लिम बाहुल्य प्रांत कभी मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़े होंगे, तो ऐसे में तो क्या हो जाएगा, मुस्लिम का अति बाहुल्य हो जाएगा वो क्षेत्र में। तो इसीलिए यहाँ पे क्या, जो अलग संप्रदाय थे उसमें असहिष्णुता उत्पन्न होने लगी। किसके, तो जो वो ब्रिटेन चाह रहा था कि मुस्लिम और क्या हो अन्य संप्रदाय है उसमें क्या हो जाए कि आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाए और वही फूट डालो की नीति हो जाए। यही दोनों में क्या कर दी कि वो घर कर दिया ब्रिटेन से। तो यही कह दिया गया सूरत विभाजन। अब 1907 इसमें सूरत विभाजन हो गया। सूरत विभाजन के अध्यक्ष के लिए कर विवाद हो गई। 1907 में क्या हुआ था कि 1907 ईस्वी में सूरत में क्या हुआ कि अधिवेशन हुई कांग्रेस के अधिवेशन। इसमें क्या हुआ कि 1900 सूरत में दो टूट गए जो दल थे से कांग्रेस। एक आपका हो गया नरम दल उदारवादी का, एक हो गया गरम दल कौन सा, उग्रवादी का। तो अध्यक्ष इसमें क्या था, तो इसकी लड़ाई थी, इसमें दोनों में टकराव हुआ। तो ये नरम दल जो वादी थे, नरम दल या उदारवादी, वो चाह रहे थे अध्यक्ष किसको बनाना, रास बिहारी घोष को। और जो गरम दल या उग्रवादी संगठन थे वो अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे आपका लाला लाजपत राय जी को। किसको, लाला लाजपत राय। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसमें ये लाला लाजपत राय जी क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। और रास बिहारी घोष किसके था, अधिकतम उस पर जो कांग्रेस उस समय में थी उसमें किसका वर्चस्व था, नरम दल उदारवादी का, इसीलिए नरम दल उदारवादी जीते। उसके बाद ये क्या था, बहिष्कार आंदोलन का प्रसार में केवल बंगाल में चला। क्या हुआ कि ये जो नरम दलवादी थे वो चाह रहे थे कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ जिसमें हुआ कि बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन अपनाई गई। बहिष्कार
मतलब बाहरी वस्तुओं जो है ब्रिटेन की वस्तुओं उसको बहिष्कार कर देना और देसी वस्तुओं को अपनाना, वो सिर्फ कहाँ तक के सीमित रही थी, तो वो आपको सिर्फ बंगाल तक के सीमित थी। लेकिन ये चाह रहे थे कौन, गर्मवादी की इसमें बहुत ज्वाला उत्पन्न हो चुकी है और गर्मवादी उग्रवादी दल चाह रहे थे इस आंदोलन का व्यापक तौर पर भारत के अन्य हिस्सों में, नरमवादी चाह रहा था कि पूरा भारत के अन्य हिस्सों में पहले, और जो नरमवादी दल थे वो सोच रहे थे कि नहीं सिर्फ बंगाल के क्षेत्र तक ही आपका क्या रह जाए, सीमित रह जाए। ये कारण हुआ इसका सूरत अधिवेशन का। 1907 में अधिवेशन सूरत में हुआ, जो ये चाह रहे थे कौन, नरमवादी दल कि 1907 का अधिवेशन कहाँ हो, सूरत में हो, और उग्रवादी दल चाह रहे थे कि इसका अधिवेशन कहाँ हो, तो नागपुर में 1907 का अधिवेशन। ये भी कारण थी। तो अब क्या हो गया कि ये यहाँ नहीं हुआ और नरमवादी का ही समर्थन में, तो अधिकतम नरमवादी का ही प्रभाव था, उदारवादी का ही प्रभाव था। तो यही उदारवादी से क्या हो गया, उग्रवादी को मानने वाले थे कौन, लाल बाल पाल, 3 गो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो ये सब क्या हो गए कि ये अलग कर लिए, गरम दल जो उग्रवादी दल था जो 1907 ईस्वी में क्या हो गए कि अलग कर लिए। यही 1916 ईस्वी के फिर से अधिवेशन होगा और उस अधिवेशन में आगे पढ़ेंगे क्या हो जाएगा कि नरमवादी और गरम दल फिर से एकत्रित हो जाएगी, दोनों की अपनी अपनी विचारधारा। तो अब दोनों में कोई मनमुटाव नहीं, दोनों क्या है कि ब्रिटेन के ही खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। अब देखिएगा भारत में 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स की स्वागत के समारोह को लेकर उदारवादी ने समर्थन किया, लेकिन उग्रवादी ने विरोध किए। तो क्या था कि भारत में 1905 के बंगाल विभाजन के समय में क्या था, प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह। तो अब सही बात भी था, जो नरमवादी उसके समर्थन कर रहे थे, उग्रवादी समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो उग्रवादी सही भी थे। 1905 ईस्वी को जब कौन आए थे, तो प्रिंस ऑफ वेल्स आए, तो प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत, भव्य स्वागत की गई, अब पूरा भव्य स्वागत की गई, समारोह किया गया, पूरा दम सजाया गया दम समारोह में, और उतनी खर्च हो गई। तब वही भारत किसकी पैसे खर्च हुआ, पूरा भारत की संपत्ति आय का। अगर वहां उस समय ऐसी स्थिति थी कि भारत के जो लोग थे उसके जीवन यापन के लिए 3 वक्त का भोजन सही से नहीं मिल पा रहा था, वो भोजन एक वक्त का भोजन भी सही से नहीं खा सकती है, ना उसके पास सही से रहने के लिए घर है, ना जीवन यापन करने के लिए भूमि है, इतनी अब क्या है कहीं पे आपातकाल छाया हुआ है, ऐसी स्थिति है, भूखे मर रहे हैं लोग। और उस समय में वो उतना पैसा खर्च करके क्या किया, ब्रिटेन का समारोह किया उसके राजा के, किसके लिए, तो प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए। तो नरमवादी चाहते थे कि अगर हम उनका समर्थन करें तो वो हमारा क्या देंगे, अधिकार देंगे। उग्रवादी कहता है कि निवेदन करके क्या अधिकार लेना, भारत हमारा ही स्वराज्य है, हमारी संपत्ति को पूरा क्या कर रहा है, ये खर्च कर रहा है, हम भूखे मर रहे हैं। इसीलिए विरोध चालू हो गई और उग्रवादी क्या कर लिया कि नहीं, हम आपकी नीति को नहीं मानते, वो अलग अपनी क्या हो गया कि यही यहाँ पे फूट डल गई। कौन सी, 1907 ईस्वी में विभाजन हो गया, एक कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई, एक नरम दल उदारवादी, एक गरम दल उग्रवादी। अब देखिएगा 1905 ईस्वी का 1909 ईस्वी मार्लो-मिंटो सुधार अधिनियम। तो 1909 कहे थे कि 1900 क्या हुआ था, 1909 में मार्लो-मिंटो सुधार अधिनियम आ गया, जैसे कि 1906 में आया था मुस्लिम लीग की गठन। तो 1906 के बाद क्या हो गया था, 1908 के अधिवेशन में मांग की गई थी, और 1908 के अधिवेशन में जो मांग किया गया उसी को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। 1908 में अमृतसर में अधिवेशन हुए थे। तो यही कहा गया कि 1909 के मार्लो-मिंटो सुधार अधिनियम क्या था, तो जो मार्लो-मिंटो सुधार अधिनियम था उसमें देखिएगा तो क्या है कि परिषद की संख्या 69 कर दी गई, जिनमें 37 कौन थे, शासकीय एवं 32 गैर शासकीय थे। उसके बाद कहा गया पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों को आरक्षित सीट दे दिया गया। अब यहाँ पे क्या 1909 को मार्लो-मिंटो सुधार के नियम मुसलमानों के लिए क्या कर दी गई, पृथक निर्वाचन दे दी गई कि जहाँ पे मुस्लिम बहुल्य प्रांत है वो रिजर्व सीट रहेगी, वहाँ पे कौन खड़ा होंगे, सिर्फ मुस्लिम ही व्यक्ति जो प्रतिनिधि है या कैंडिडेट है वही खड़े हो सकते हैं, सो रिजर्व कर दी गई सीट। उसके बाद यहाँ 1909 पे कह दिया बचत पर बहस के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। पहले नहीं था कि आप सवाल नहीं कर सकते हैं, अब यहाँ पर बचत पर क्या कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, और उसके काउंटर में पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। किससे, 1909 के मार्लो-मिंटो। भारतीय सचिव
ने मिंटो का लिखा, क्या कहा कि भारत का जो सचिव था वो मार्लो थे। उस समय मार्लो मिंटो दो व्यक्ति है, तो भारत का सचिव है जो वो क्या है, मार्लो है, और मिंटो कौन है उस समय, वायसराय। तो वही भारतीय सचिव मार्लो ने किसको लिखे, मिंटो को। मिंटो क्या है, वायसराय, और मार्लो कौन सा है, सचिव है। तो इन्होंने लिखे, भारतीय सचिव मार्लो ने मिंटो को लिखा, पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाक के क्या हो रहा है कि दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। क्या कर रहा है कि ये कहा कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल क्या होगा, भीषण होगा। मतलब कह रहा है कि जो पृथक निर्वाचन हम दिए हैं, ये पृथक निर्वाचन क्या है, नाग का, मतलब क्या है, नाग के दांत बोने के समय में, मतलब कि इसमें इतने विष भर दिए हैं कि इसका क्या होगा, इसका नतीजा बहुत ही अलग भयानक देखने को मिलेगी। और वही भयानक देखने को मिला, बहुत ही खराब खोपड़ी का आदमी था कौन, मिंटो, जो हमारा भारत को क्या कर दे कि पूरा तोड़ के रख दिया। क्या था कि ये भारत जो यहाँ पे कहा ना कि हम नाक का बीज बो रहे हैं, दांत बो रहे हैं, बाद में क्या हो जाएगा कि नाक का बीज, उसको बाद में इसका बहुत ही गलत प्रभाव देखने को मिलेगा। यही देखने को मिला कि वहाँ से फिर से अब जैसे यहाँ पे मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आने की बात हो गई, अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1916 ईस्वी के बाद से फिर से 1920 में हिंदू महासभा की गठन हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा कि अलग रूप से वो भी, जैसे कि जो क्षेत्र है बंगाल प्रांत क्षेत्र में, वहाँ मुस्लिम बहुल्य प्रांत है, तो कहीं पे क्या है ये अल्पसंख्यक है, तो कहीं पे हिंदू अल्पसंख्यक है, तो दोनों में बीजारोपण हो गया कि अगर उसको सांप्रदायिक रूप से अगर आप दे रहे हैं आरक्षण, तो जहाँ पे हमारी जनसंख्या कम है वहाँ पे हमको भी पृथक निर्वाचन मिलनी चाहिए। तो अब आपसे दोनों अलग अलग संगठन बनने लगी, और संगठन बनने का यही कारण हुआ कि सांप्रदायिकता बाद में देखने को मिला कि क्या हो रहा, सांप्रदायिकता मतलब होती है कि अपने धर्मों को विशेष समझना और दूसरे धर्मों को क्या करना, घृणा करना, यही तो वही सांप्रदायिकता देखने को आगे को मिलता है। अब बहुत से लोगों को जान चली जाती है, और यही आगे चल करके क्या हो जाता है कि यही अब बातें ब्रिटेन समझा देता है कि आपको क्या हो रहा है कि मुस्लिम बहुल्य प्रांत अगर हम चल जाए तो आपको दबा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ये अब क्या होगा कि जिन्ना उसके नेता थे उस तरफ से, तो अब जिन्ना क्या हुआ कि उसको सुन करके जो उस तरफ की नेताएं थे वो कहे कि हाँ सही है, ब्रिटेन की जो ब्रिटेन उसको बोल रहा था वो समर्थन में थे। और वही क्या करने लगे कि लास्ट में 1940 में प्रथम बार क्या किए कि पाकिस्तान के मांग रख दी। यही जो 1909 का कहा कि जो बीज बोए हैं हम, इसका बहुत दुष्प्रभाव होगा, वही हुआ कि बाद में क्या हो गए कि दो प्रांतों में टूट गया, एक भारत और एक पाकिस्तान, जिसकी अवशेष आज भी देखने को मिलती है। अब है के.एम. मुंशी ने कहा है कि इस एक्ट 1909 ईस्वी के एक्ट को कहा, के.एम. मुंशी ने कहा है कि इस एक्ट ने भारत में उभरते प्रजातंत्र का गला ही घोट दिया। के.एम. मुंशी ने कहा कि जो प्रजातंत्र का एक प्रभाव उठ रहा था कि लोग क्या कर रहे थे, प्रजातंत्र के राजशाही शासन को खत्म करके प्रजातंत्र के मतलब कि जनताओं की शासन, जिसमें सभी को समान अधिकार मिल सके। अब ये क्या कर दिया कि एक नया बीज आ गया है कि लोग क्या हो गए, सांप्रदायिक रूप से अपना अपना अधिकार मांग रहे हैं। अब क्या हो गया, जो प्रजातंत्र आने वाला था इसका क्या हो गया, गला ही घोंट दिया गया। उसके बाद गांधी जी ने इसे कहा कि ये सर्वन्य नशा करने वाला एक्ट है। क्या कहा कि गांधी जी ने कहा यह सर्वस्व क्या है, अति नशा करने वाला एक्ट है। मतलब कि गांधी जी समझ गए, गांधी जी की दृष्टि क्या थी, विचारधारा बहुत ही दूर दृष्टि, मतलब कि वो दूरों को देख पाते थे। अब क्या है, दूर जो आगे परिणाम होने वाला, यही तो गांधी जी का व्यक्तित्व है। गांधी नहीं, गांधी क्या है, गांधी व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है, मतलब दूर दृष्टि को ही देख पाते थे कि क्या होने वाला है परिणाम। तो वही देखिए गांधी जी ने क्या कहा, गांधी ने कहा यह सर्वस्व नशा करने वाला एक्ट है। तो अब सही हुआ कि ये जो एक्ट आया है किसी 1909 ईस्वी का, मार्लो मिंटो क्या कर रहा है, पृथक निर्वाचन दे दिया मुस्लिम को। अब वो जान रहे थे कि दूसरा संप्रदाय भी मांग करेगी, और ये दूसरा संप्रदाय जैसे ही मांग करेगी तो ये नशा स्वरूप में अब लोग क्या करेंगे, धर्म स्वरूप में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, अब आपसी लड़ाई चलने लगेगी जिसमें एक नशा के रूप में अब कोई किसी को मार सकते, मानव को नहीं समझेगा। और यही आगे हुआ कि सांप्रदायिकता उभर करके बहुत मतलब क्या है, देश जो राष्ट्रवाद का प्रचलन
आंदोलन चला था, हमारे जो 1857 में हिंदू मुस्लिम सभी जितना समुदाय थे सब मिलकर लड़े, आगे जो मांग हो रही थी सभी समुदाय एकत्रित होकर अब यह सामुदायिक रूप से अलग टूट गया और आगे यही विभाजन स्वरूप में देखने को मिल गया। हितैषी ने कहा कि इस एक्ट को निरंकुशवादी की सभा दी गई। कहा कि ये जो एक्ट आया है ये निरंकुशवादी है, मतलब एक अपने आप क्या कर रहा है कि जबरदस्ती थोपने वाली प्रथाएं है जिसका बहुत ही दुष्परिणाम होगा। सो कौन सा 1909 ईस्वी का मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। तो क्या था, मिंटो की ये खोपड़ी का उपज का था ये। सो तो यही कह दीजिए पूरा आप आज देख लिए हैं कौन कौन मुस्लिम लीग की स्थापना की। अब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में क्या था, फूट डालो राज करो की नीति के तहत लाई गई। कांग्रेस के प्रथम संगठन के लिए सहयोग किया गया। वायसराय कौन थे, लॉर्ड मिंटो। 30 दिसंबर 1906 के आगा खां ढाका पैलेस में क्या था, बांग्लादेश का ये बांग्लादेश का जगह है। नवाब कौन थे, सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क की नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। संस्थापक सलीमुल्लाह, प्रथम अध्यक्ष आगा खां। इस संगठन की स्थापना 3 उद्देश्यों के लिए की गई। कौन कौन, तो मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना, उसके बाद मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार की रक्षा करते हुए इसका विस्तार करना, उसके बाद मुसलमानों में अन्य संप्रदायों के प्रति उत्पन्न होने वाले असहिष्णुता और कटुता की भावना को प्रसार को रोकना। 1908 में अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन की मांग की, जिसे 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार में मान लिया गया। उसके बाद देखिएगा सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष के पद के लेकर विवाद हुई, जिसमें 2 दल में टूट गया, एक नरम दल उदारवादी, एक गरम दल उग्रवादी। अध्यक्ष रास बिहारी घोष और इधर अध्यक्ष की लड़ाई थी लाला लाजपत राय को नहीं चुना जाता उदारवादी से रास बिहारी घोष का। बहिष्कार आंदोलन है, इस आंदोलन के ये कहें कि बहिष्कार आंदोलन की प्रसार में केवल बंगाल में रहे, मतलब कि जो बहिष्कार आंदोलन चल रहा था 1905 के बंगाल विभाजन में वो सिर्फ कहाँ रहे, तो सिर्फ यही बंगाल के क्षेत्र तक ही सीमित रहे। ये चाह रहे थे क्या कि इस आंदोलन का व्यापक पूरा किस में फैल जाए, पूरा भारत के स्वरूप में फैल जाए। ये चाह रहे थे सिर्फ बंगाल के एरिया में ही फैल। उसके बाद है कि भारत में 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह को लेकर के उदारवादी समर्थन किए, उग्रवादी समर्थन नहीं कर रहे थे। ये भी विवाद क्या हुआ, सूरत विभाजन का कारण बना से। 1909 का मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम था कि परिषद की संस्था 69 कर दी गई, जिनमें 37 शासकीय और 32 गैर शासकीय थे। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों को आरक्षित सीट दे दिया गया। बचत पर बहस करने के साथ पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दे दी गई। उसके बाद भारतीय सचिव मार्लो ने मिंटो को लिखा, मिंटो वायसराय थे और मार्लो सचिव थे, लिखा कि ये पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हमने क्या किया है कि नाक का दांत बो दिए, जिसका बहुत दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। उनकी कथन थी, के मुंशी ने इनके बारे में ये कथन दिए कि इस एक्ट ने भारत में आरोपित प्रजातंत्र को गला ही घोट दिया है। उसके गांधी जी ने कहे इस एक्ट के बारे में कि इसे सर्वस्व नशा करने वाला एक्ट है। हितैषी ने कहा इस एक्ट को निरंकुशवादी की संज्ञा दी जाती है। सो यही आप आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से क्या होंगे कि इसको समझ लिए होंगे। राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें 3 को देखे, मुस्लिम लीग का गठन, उसके बाद सूरत विभाजन और 1909 का मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। इसी के आगे अब आपका 1909 तक के देख लिए हैं। अब आगे सीरीज आ जाएगा 1909 के बाद आपका जो आगे है 1915 के गांधी युग आ जाएगी। अब उसमें तृतीय चरण, अभी सेकेंड चरण चल रहा था, तृतीय चरण चालू हो जाएगा और उसमें अब आगे पूरा विशेषता पूर्वक देंगे कि उसमें तत्कालिक जो भी स्वतंत्रता का अब जो मांगे होगी उसके स्वरूप को आगे देखते चलेंगे अच्छी तरह से। आपका पूरा जो देखे होंगे कंटेंट भी पूरा है और स्टोरी को पूरा जोड़ दिए हैं, जिससे कि आप बहुत आसानी से समझ सके। और आपको जैसे कि डायरेक्ट फैक्ट अति पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा कि ये टिकता नहीं है। स्टोरी से जब लिंक कर दीजिएगा तो क्या होगा कि आपको माइंड में ये रुकेगी सवालों को, जिससे आप एग्जाम में अच्छा प्रयोग कर सकते हैं और अच्छी रिजल्ट ला सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए अगर भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, एसएससी क्लासेस को, और एसएससी क्लासेस को क्या कर दे सब्सक्राइब कर। देखिए इतनी गर्मी है और आपको वीडियो को एकदम बहुत अच्छा से बनाने के लिए, जिससे क्या हो कि फैन भी बंद किए हुए हैं कि जिससे कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं हो सके सीखने के लिए। तो क्या करें कि आप शेयर करें वीडियो की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सके और सब्सक्राइब कर दे। अगर
नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हो तो नोटिफिकेशन ऑन कर दें कि सभी वीडियो का सर का जो वीडियो आता है सो इस चैनल पे सभी वीडियो अपलोड हो रहा है, इसकी सूचना आपको मिल सके और आप अपने लक्ष्य को आसानी से और बहुत जल्द प्राप्त कर सके। वीडियो को अभी जय हिंद दोस्तों।